तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। तो ये क्लास हम लोगों का कुछ पार्ट इसका पहले भी हो चुका है। एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे इस क्लास में कंबसन के बारे में, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है रिक्वायर्ड कंबसन के लिए उसको, और फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो पहला है कंबसन क्या है, कंबसन या बर्निंग क्या होता है। तो कंबसन या बर्निंग क्या होता है, इसमें कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, दैट कैन इजीली कैच फायर। ठीक है भाई। तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, दो चीज प्रोड्यूस करता है। क्या क्या, वो प्रोड्यूस करता है हीट और वो प्रोड्यूस करता है लाइट। तो ऐसा सारा प्रोसेस जो है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबसन बोलते हैं। सब्सटेंस कहलाता है कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है भाई। और इसके लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है, ऑक्सीजन जरूरी है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो जल सकता है। साथ ही साथ एक तीसरा कंडीशन होता है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, समझ बात को, क्या क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, इग्निशन टेम्परेचर जरूरी है और कंबस्टिबल सब्सटेंस जरूरी। ठीक है। तो इसलिए चलो भाई, कंबसन के बेसिस पे हम लोग सब्सटेंस क्लासिफिकेशन करते हैं। Basically, on the basis of combustion, substances are classified into two groups. First one is called combustible substance and another one is called non-combustible substance. Combustible substance किसको बोलते हैं, that can easily catch fire। और non-combustible substance क्या हो गया, that cannot easily catch fire or that cannot react with oxygen and not produce heat and light। ठीक है भाई। तो हमारे पास सब्सटेंसेस का टू क्लासिफिकेशन हो गया, कौन कौन, कंबस्टिबल हो गया और नॉन कंबस्टिबल हो गया। एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं मैजिस्टिक, जैसे हमारा हो गया कंबस्टिबल हो गया, वाटर हो गया क्या हो गया, नॉन कंबस्टिबल हो गया। ऐसे ही पेपर है, क्लॉथ है, कंबस्टिबल हो गया, सैंड है, सॉइल है, नॉन कंबस्टिबल हो गया। दीज आर द बेसिक कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन। इसका मतलब सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स on the basis of combustion. First one is called combustible substance, another one is called non-combustible substance. Combustible substances are those substances that can easily catch fire, and non-combustible substances are those substances that cannot catch fire। है ना, समझ में आता गई। नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है, पहला एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होना चाहिए। अब हम लोग कुछ एक एक्टिविटी से चेक करते हैं, क्या सच में जरूरी है ऑक्सीजन कंबसन के लिए। तो हम लोग देखते हैं इसको, इसके लिए क्या करते हैं, एक कैंडल लेते हैं, उसको फ्लेम में करते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास से कवर कर देते हैं और देखते हैं कि कुछ देर बाद क्या होता है, वो फ्लेम बुझ जाता है। और उसका ये बुझना जो है ये बता रहा है हमको कि उसको ऑक्सीजन चाहिए एटमॉस्फेयर से। सेकेंड वन इज इग्निशन टेम्परेचर। हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, पेपर कप लेते हैं और एक पेपर कप, 2 पेपर कप्स लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक में पानी भर देते हैं भाई। ठीक है। वाटर फील्ड जो कप होता है, हम लोग क्या देखते हैं, दोनों को जो हम लोग हीट करते हैं, दोनों में जब हम लोग फ्लेम देते हैं तो क्या होता है, जिसमें पानी नहीं रहता है वो क्या होता है, इजीली फायर कैच कर लेता है क्योंकि उसका इमिशन टेम्परेचर होता है लो। जिसमें होता है वाटर, उसमें जब हम लोग फ्लेम डालते हैं तो वाटर क्या करता है, इट राइजेस द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। इसलिए क्या हो जाता है, वो पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पेपर कप तुम्हारा जलेगा नहीं। जबकि जिसमें पानी नहीं था वो क्या होगा, हाँ, उसका कार्यक्रम हो जाएगा। कार्यक्रम मतलब कल समझाया था, है ना। इस पूरे चैप्टर में कार्यक्रम का मतलब क्या है, कंबसन है और बर्निंग है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। तो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। डिफाइन कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, एंड थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर। और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कंबशन, फायर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। तो पहले टाइप्स ऑफ कंबशन देखेंगे। पहला है, हाँ, एक है और स्लो कंबशन। क्या है, हाँ, ठीक है भाई, स्लो कंबशन। एक है रैपिड कंबशन, एक है एक्सप्लोसिव कंबशन, जैसे हम लोग फायर क्रैकर्स वगैरह देखे थे। एक है स्पॉन्टेनियस कंबशन, जैसे व्हाइट फास्फोरस इसका एग्जांपल था। ठीक है भाई। तो ये रैपिड कंबशन का एग्जांपल में था, जैसे एलपीजी था हम लोग घर में यूज करते हैं। एक्सप्लोसिव कंबशन में फायर क्रैकर्स जो हम लोग दीपावली में यूज करते हैं, है ना। अगला है स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो जिस स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या कंडीशन है,
इसमें जो सब्सटेंस होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर होता है ना। तो बिलो रूम टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, बिना एक्सटर्नल हीट के भी वो जल जाता है। तो ऐसा सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है भाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फायर कंट्रोल। फायर कंट्रोल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा फायर के लिए नेसेसरी शर्त क्या है। तो वी हैव 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर फायर। फर्स्ट क्या है, पहला क्या भाई, ये सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड क्या है, हाँ, कंबस्टिबल सब्सटेंस का अवेलेबिलिटी। और तीसरा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि कहीं अगर फायर एक्सटिंग्विश करना है तो तुमको इन 3 में से किसी एक कंडीशन को खत्म करना पड़ेगा। या तो इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, या नहीं तो कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाना पड़ेगा, या नहीं तो यस ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। अगर इस 3 में से कोई भी एक काम कर देते हैं, काम हो जाता है। ठीक है भाई। अब है, इसको बोलते हैं हम लोग फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में इजीली क्लियर है, ये फायर है और ये ट्रायंगल है। इसका मतलब है इसको चाहिए ऑक्सीजन, इसको चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस, और इसको चाहिए क्या, इग्निशन टेम्परेचर। नाइस। ठीक है भाई। पूरा क्लास कंप्लीट होते होते ये सारा ज्ञान दिमाग में हो जाएगा फिक्स, है ना। बस क्लास में बने रहना। ठीक है भाई। तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हीट, हीट बोले तो इग्निशन टेम्परेचर, एंड द थर्ड वन इज फ्यूल, फ्यूल बोले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस है वो है वाटर। नॉर्मली जो कहीं भी आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं। और वाटर जो फायर एक्सटिंग्विश करता है उसके पीछे का कंडीशन, रीजन क्या है, क्या रीजन। तो वाटर क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का, कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या करता है, बहुत 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 बढ़ा देता है। और उतना टेम्परेचर नहीं होने की वजह से हमारा क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है भाई। लेकिन वाटर जो है ये सारा जगह आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फायर। जैसे इलेक्ट्रिकल फायर है, उसमें वाटर यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी लिक्विड फ्यूल में फायर लगा है उसमें कभी भी वाटर यूज नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल जो होता है ये लेसर डेंसिटी का होता है इन कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ द वाटर। इसीलिए कभी भी ऐसा सारा सब्सटेंस जिसका डेंसिटी वाटर से कम हो और लिक्विड फ्यूल हो, उसमें वाटर को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर कभी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे तुम्हारा काम अच्छा होने की वजह और खराब हो सकता है। समझ गए भाई, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिकल फायर्स में वाटर यूज नहीं करना है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोसिव कंबशंस? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। प्रीवियस क्लास में लोग ये सब किए थे। व्हाट इज फायर ट्रायंगल, इसको भी किए थे। व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फायर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर प्रिकॉशंस, फायर सेफ्टी एंड फ्लेम। ये क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, स्कूल में देखे होंगे, वहां लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है, ये इसका काम होता है कब, इमरजेंसी। इमरजेंसी में कब, कहीं भी किसी तरह का शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से या मिस हैंडलिंग की वजह से, फ्यूल मिस हैंडलिंग की वजह से कहीं भी आग लग सकती है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स कितना तरह का होता है, इसको समझना है। इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से काम और बिगड़ भी जाता है। ठीक है, तो पता करना है कहाँ कौन सा यूज करना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है भाई। तो पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, इसका क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हेवियर गैस होता है। क्या होता है, हेवियर गैस होता है। अगर कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो वो क्या करता है, एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट एंड चेक्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग जलेगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही आग हो जाता है। विंटर में जब देखे होंगे कभी हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, चूल्हा में खाना बनता है तो क्या करते हैं, खाना बनाने से उसको लोग एयर से ब्लो करते हैं, भट्टी को ब्लो किया जाता है, चूल्हा को फूंका जाता है। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि लकड़ी जब जल रहा होता है या कार्बन जब जल रहा होता है तो क्या होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का चारों तरफ एक ब्लैंकेट बनने लगता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको एयर का थ्रो से उस ब्लैंकेट को हटाते हैं, और जैसे हटाते हैं क्या होता है, फ्रेश एयर जो है यानी फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो रस करता है किधर, चूल्हा की तरफ, और हमारा आग क्या होता है, अच्छे से जलना शुरू करता है। समझ गए। तो CO2 क्या करता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये हेवियर होता है ऑक्सीजन से, और हेवियर होने की वजह से क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट, है ना। और ये क्या करता है, चेक करता है
सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, और इससे आग जाती है बुझ। समझ बात आ गई? समझ गए भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है, इसमें कुछ एक सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड ही फील्ड रहता है, कुछ एक में कार्बन डाइऑक्साइड फील्ड नहीं रहता। ठीक है भाई? अब हम सबसे पहले जानेंगे व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एयर में हेवियर होता है, एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट काम करता है, और ये क्या करता है? सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप इलेक्ट्रिकल फायर में भी फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिकल फायर पे भी अच्छा काम करता है। जहां पर वाटर काम नहीं करता है वहां भी CO2 का सिलेंडर अच्छा काम करता है। ठीक है? वी हैव नेक्स्ट वन इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का, लेकिन वो मिक्स्ड नहीं रहता है। जब हम लोग उस फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको नॉब को उसको तोड़ना पड़ता है, और दोनों ही केमिकल जब मिक्स करता है ना, तो उससे क्या होता है? बाय प्रोडक्ट के रूप में रिएक्शन में जब रिएक्शन होता है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ, जो इनके बीच में रिएक्शन होता है। ठीक है भाई? इस तरह का जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इनके अंदर जो रिएक्शन होता है वो होता है किसके किसके बीच में? सोडियम NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? H2SO4 के साथ, है ना? ये 2 लिखा हुआ है यहाँ भाई, है ना? यहाँ लिखा हुआ ये 2। ठीक है? ये रिएक्ट करता है किसके साथ? NaCO3 रिएक्ट करता है किसके साथ? H2SO4 के साथ, और इसमें बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है? CO2 निकलता है, और बहुत रस में निकलता है भाई, और भी कुछ निकलता है, ऐसा नहीं कि इतना ही निकलता है ना? ठीक है? तो इस CO2 को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके लिए? एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है भाई? तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? CO2 पहले से नहीं रहता है, इसको हम लोग को यूज करने समय में ऐसा रिएक्शन कराना पड़ता है। ठीक है? जो रिएक्शन दिख रहा है सामने में, तो इसमें दिख रहा है कि CO2 निकल रहा है। ठीक है? सोडियम सल्फेट और वाटर, तो इसका हमको मेनली यूज यहाँ पर किसका करना होता है? CO2 का यूज करना होता है। ठीक है भाई? तो ये रिएक्शन परफॉर्म होता है जब आप नॉब को तोड़ते हैं तब। ठीक है? तो दोनों सब्सटेंस जो है वो आपस में कांटेक्ट में आता है, और ये तरह का रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में क्या होता है? CO2 बहुत विगरसली निकलता है बाहर, और उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है? इस तरह का रहता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका एक डायग्रामेटिक मैप है। इसमें ये नॉब जो दिख रहा है, ये नॉब के अंदर जो रहता है वो क्या रहता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 रहता है, और बाहर में जो सिलेंडर है, सिलेंडर में भरा रहता है पहले से क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें भरा रहता है क्या? इसमें रहता है पहले से भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। पहले से इसमें क्या रहता है? NaHCO3 से पहले से रहता है, और इसमें इस वाले ट्यूब में इसमें रहता है H2SO4 और ये रहता है कंसंट्रेटेड, है ना? ये प्लंजर है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इस तरह का सिलेंडर को यूज करने का तरीका क्या होता है? इस सिलेंडर को उल्टा के हमेशा जोर से मारना चाहिए, इसको ठोकना चाहिए, या नहीं तो दीवार में ठोकना चाहिए। ऐसा जब ठोकते हैं तो क्या होता है? ये ग्लास नॉब होता है, ये टूट जाता है। ये जब टूट जाता है ना, तो H2SO4 जो है वो आता है किसके कांटेक्ट में? सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में, और उसके बाद जब NaOH के कांटेक्ट में आता है कौन? H2SO4, तो इन दोनों के बीच में होने लगता है क्या? रिएक्शन। और जब रिएक्शन होता है जिसके बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलने लगता है? CO2, और भी निकलता है, सोडियम सल्फेट भी निकलता है, वाटर भी निकलता है, लेकिन हमारा काम यहाँ क्या है? CO2 का है। तो इस तरह से CO2 क्या होता है? बहुत तेजी से निकलना शुरू करता है, और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं? आगे हमारा रहता है कैसा? ऐसा फनल टाइप का, जिस भी साइड आग लगा है उस साइड हम लोग इसको टर्न कर देते हैं, और वहां पे बहुत तेजी से ये थ्रो करता है क्या चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? फिर कवर कर देता है फायर को, ऑक्सीजन का सप्लाई कर देता है चेक, और हमारी आग जाती है बुझ, और फिर मिलता है हमको चैन। ठीक है? नाउ वी हैव सम फायर प्रिकॉशंस। अगर फायर एक्सटिंग्विशिंग का काम कर रहे हैं, उस समय में फायर को यूज कर रहे हैं, उस समय में वी मस्ट फॉलो सम प्रिकॉशंस, है ना? नहीं तो पता चला खाना पकाने गए खुद पक गए, है ना? कभी भी क्या है? डू नॉट थ्रो बर्निंग मैच स्टिक विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ। कहाँ तुम जाते हो पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स। हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं अच्छा गाड़ी यहाँ वेट कर रहे हैं, अभी पेट्रोल रिचार्ज कर रहे हैं, तब तक बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डू लाइक दिस, प्लीज अवॉइड इट, है ना? लिखा रहता है, देखो मोबाइल फोन पे ऐसा क्रॉस लगा हुआ है ना, मतलब डोंट डू इट। ये ऐसा मैच स्टिक है ना, डोंट डू इट।
मतलब इस ऐसा जगह पर आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर आसपास में तुम देखोगे, अभी नोटिस करना जाकर के किसी भी ऐसा पेट्रोल स्टेशन पर, फ्यूल स्टेशन पर, वहाँ आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं लगा रहता है ना। जैसे यहाँ लाइट जलाना भी है तो इसका स्विच इस जगह पर कहीं भी इंस्टॉल्ड नहीं रहता, इसका स्विच कहीं दूर इंस्टॉल रहता है। क्यों? जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है, इट कैन कैच फायर, है ना। समझ बात आ गई? तो ये सब प्रिकॉशंस है। तो अगर कोई आदमी यूज कर भी रहा है मोबाइल फोन्स तो उनको बताना है कि थोड़ा सा इधर भी है ना, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आपके जैसे लोगों के लिए लिखा हुआ है, काइंडली अवॉइड इट, है ना। थोड़ा प्यार से ही बोलना, है ना। ठीक है भाई। तो पेट्रोल पंप पे क्या करना है, कभी भी बर्निंग मैचस्टिक या इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है या नहीं। हाँ, जहाँ पे कोई दुकानदार है फायर क्रैकर्स बेच रहा है और गए, बस क्या होगा उसके बाद, उसकी दुकान में हैप्पी दिवाली हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जहां भी फायर क्रैकर्स रखा हो, क्योंकि उसमें एक्सप्लोसिव रखा हुआ है, कभी भी उसको फायर से बहुत ही दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा करके जहां भी गैस सिलेंडर स्टोर किया जाता है वहां पर भी फायर को बहुत सावधानी से डील करना चाहिए। कभी भी गैस गोडाउन में इलेक्ट्रिकल स्विच इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ये सब पढ़ने का फायदा है भाई, है ना। अब तुम बड़े होकर के गैस गोडाउन बनाना शुरू किए, तुम उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिकल स्विच इंस्टॉल कर दी। अब कोई तुम्हारा कर भी रहा है तो तुम क्या उसको बताओगे, नहीं, डोंट डू इट, है ना, इंस्टॉल द स्विच आउटसाइड द गोडाउन। क्यों? गोडाउन में बहुत सारा अमाउंट में गैस रखा हुआ है, एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ है। अगर मान लो मिसहैंडलिंग की वजह से गैस लीक करता है और तुम आते हो स्विच ऑन या ऑफ करते हो तो क्या होगा, कहानी होगी, है ना। इसीलिए इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी गैस गोडाउन्स में इलेक्ट्रिकल स्विच को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। और लाइट का भी जो इंस्टॉलेशन करना चाहिए, इस तरह का लाइट इंस्टॉलेशन करना चाहिए जो फायर कैच नहीं करता हो या उसका प्रोबेबिलिटी को घटाता हो। जैसे फिलामेंट वाला बल्ब कभी भी गैस गोडाउन में नहीं लगाना चाहिए। क्या समझे? समझ के बात को? ये सब बेसिक प्रिकॉशंस है, ठीक है भाई। अगला है, डू नॉट थ्रो बर्निंग मैचस्टिक विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एम्यूनिशन डिपोट्स। कभी भी इस तरह का जहाँ पे एम्यूनिशन समझ में आता है ना, एम्यूनिशन बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है, डिफेंस है, तो डिफेंस वाले लोग क्या करते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन कहीं ना कहीं रखेंगे। जो गोला बारूद होता है ना, डिफेंस वाले लोग, आर्मी लोग रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो रखेंगे। तो उनका जो भी एम्यूनिशन डिपार्टमेंट होता है, जिसको गोला बारूद बोलते हैं, मान लो हो जाए ना, पिन बम होता है, ऐसा खींचा, ऐसा फेंकता, फट जाता, तो उसके अंदर क्या है, एक्सप्लोसिव्स है। तो ये सब क्या है, ये जो देख रहे हो क्या है, ये एम्यूनिशन, ये किस में लगता है, ये हैंड ग्रेनेड का बना हुआ है। ये हैंड ग्रेनेड में ऐसा डाल के इसको लोग ट्रिगर करते हैं, है ना, या फिर मिसाइल में भी ऐसा लगता है। तो ये सब जहां भी रखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्यूनिशन डिपोट्स। जो भी है गवर्नमेंट का, जहां भी एम्यूनिशन का गोडाउन्स है, स्टोरेज है, उसके आसपास में बहुत हाई प्रिकॉशंस मेंटेन किया जाता है, उनको जाने भी नहीं मिला, है ना। और उसके आसपास में क्या, उसके अंदर कौन जाते हैं, ऑथराइज पर्सनल्स होते हैं, वही जाते हैं, है ना। क्यों? अगर यहाँ ऐसा कुछ हो गया, मेजर डैमेज हो, है ना। समझ गए बात को? तो ऐसे जगह पर अगर कभी तुम विजिट करते भी हो, है ना, तो तुमको ये सब प्रिकॉशंस मेंटेन करना चाहिए, है ना। जैसे सिलेंडर लेने गैस गोडाउन जाते हैं मान लो, तो तुमको वहां प्रिकॉशंस मेंटेन करना चाहिए, है ना। समझ गए? ऐसे सारे जगह पर मैच स्टिक का मतलब है कोई भी ऐसा चीज जो कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क या किसी तरह का फायर को इनिशिएट कर सकता है, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। समझ गए? क्लियर हुआ? कभी भी कैंडल जो है उसको क्या करना है, जो यूज करते हैं लोग क्या करते हैं, बिजली चली गई, है ना, मान लो 2-3 दिन से बिजली नहीं थी, इन्वर्टर भी डाउन हो गया, या हमारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वही था, कैंडल ही था, या लैंप यूज करते, केरोसिन लैंप यूज कर रहे थे। अब तुम उसको जो है मिस हैंडलिंग किए, ऐसा बेड पे रख के सो गए, रात में गलती से तुम्हारे हाथ से पैर से लग गया, फिर क्या होगा, पूरा बेड जल जाएगा, है ना। कई बार लोग मॉस्किटो कॉइल यूज करते हैं, मॉस्किटो कॉइल से कई बार, है ना, कहीं भी जहां भी आग है तो क्या है, अब है कभी भी हम लोग फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में हम लोग पिकनिक मनाते हैं, है ना, और वहां पे पिकनिक मनाए और ऐसा आग छोड़ दिए, क्या होगा, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर हो सकता है ना। सिगरेट पी के
मैजिस्टिक फेंक दिए या बर्निंग सिगरेट्स फेंक दिए, उससे क्या हो सकता है? इट कैन कैच फायर। क्लियर हो गया? तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, इसको क्या करना है? सिंसियरली प्रिकॉशंस में रखना है। समझ गए बात को? फायर प्रिकॉशंस यहाँ भी आता है इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में है ना। कभी भी पावर सॉकेट्स को, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। अगर तुम इसको ओवरलोड करते हो, इट कैन क्रिएट शॉर्ट सर्किट इन योर होम, है ना। जिस भी डिवाइस का जितना पावर झेलने का उसका सामर्थ्य है, उसमें उतना ही देना। जैसे हम लोग क्या किए, मान लो एक एक्सटेंशन बोर्ड लाए और उस एक्सटेंशन बोर्ड में जो है उसका कैपेसिटी है 50 वाट का सॉकेट का, उसमें क्या किए हम लोग? रूम मीटर लगा दिए 2000 वाट का। क्या होगा वो, है ना, रात में सोए वो गल गया, उसका हो गया हैप्पी दिवाली तुम्हारे घर में। तो ऐसा कभी नहीं करना है। कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को जो यूज करना है, हमेशा उसका पावर रेटिंग्स देख लेना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है, जिनको पता है उनसे पूछ लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो थोड़ी सी असावधानी से क्या होती है, कांड हो जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है फायर सेफ्टी। अगर किसी को आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? इमीडिएट बेसिस पे उसको ढकने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी आग लगने के बाद ढकने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ से ढकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नहीं तो तुम जो करने गए थे उससे बड़ा कांड कर दोगे, है ना। क्यों? सिंथेटिक क्लॉथ्स, है ना, रैपिडली कैच फायर। इसीलिए जब भी किसी आदमी को ऐसा हम लोग को दिखे कि कुछ बर्निंग हो रहा है, तो उसको कवर करना है। तो कवर करना है किससे? कॉटन क्लॉथ से या फिर ब्लैंकेट से। समझ गए? तीसरा है, अगर तुम्हारे पास आसपास में वाटर है तो वाटर यूज करना है। क्या समझे? और भागना नहीं है कभी। जैसे हम लोग क्या करता है, आग लगे हम लोग घबरा के तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही तुम तेजी से दौड़ना शुरू किए ना, तो फायर को क्या होता है? एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है और वो स्लो होने की वजह हो जाता है क्या? बहुत फास्ट। इसीलिए कभी भी अगर आग लग जाए, तो अगर किसी को भी आग लग जाए, उसको बताना नहीं, आप स्थिर रहिए, खड़े रहिए, भागिए नहीं। भागने के बाद वही होगा जो चूल्हा में तेजी से फूंकने से होता है ना। वो विगरसली क्या होगा, आग और तेज हो जाएगा। जितना ज्यादा आप दौड़ेंगे उतना ज्यादा वो उसको ऑक्सीजन मिलेगा। समझ गए बात को? इसीलिए ये काम बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंट रहना है और उसको कवर करना है, या फिर हम लोग को वाटर यूज करना है ना। और उस आदमी को सबसे पहला काम क्या करना है? नीचे लिटा देना तुरंत। भागने की कोशिश करे उसको क्या करना है ना, उठा के पटक देना है ना, गुस्सा के, चाहे जो भी हो, है ना। उसे ये नहीं देखना कौन है, इसको पटके कि नहीं पटके, तुरंत उसको पटक के और क्या करना है, किसी भी कपड़ा से ढक के उसको रोल कर देना है। गोल आदमी होगा तो तुरंत रोल हो जाएगा, जो गोल नहीं भी होगा उसको भी रोल कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी, है ना भाई। तो समझ गए ये क्या फर्स्ट एड है, समझ गए। अब दौड़ेगा तो क्या होगा, तब तो हो गया। एक तो तुम्हारी पकड़ से भी बाहर सब चला जाएगा, दूसरा उसको बर्निंग भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या करना, उसको पकड़ के तुरंत क्या करना है, पटक के और उसको कपड़ा से रोल कर देना। जितना जला जला आग नहीं जलेगा। उसके बाद उसको उठा के कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल। अपना बुद्धि उसके बाद नहीं लगाना है, तो उसको पानी से नहला दिए, कुछ कर दिए, ये सब कुछ नहीं करना है। तुम्हारा काम है बस फर्स्ट एड कर देना, उसको बचा देना और किसी जानकार आदमी से कांटेक्ट करना, या नहीं तो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहां उनको इमीडिएट बेसिस पर ले जाना, ठीक है भाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लेम्स। अब ये टॉपिक होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग। फ्लेम में हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। क्या जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। में फ्लेम को देख करके तुम समझ जाओगे कि इसमें कुछ खास है। अभी क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स का फ्लेम्स दिख रहा है ना। एक का कलर दिख रहा है ना ब्लू जैसा, एक का कलर दिख रहा है येलो जैसा, एक का कलर रेडिश जैसा। तो तुम देखते हो कभी कभी फायर का कलर होता है येलो, कभी नोटिस करना फायर का कलर होता है रेड, कभी देखना फायर का कलर होता है ब्लू। जैसे एलपीजी जलाते हैं जब, तो उसका फायर कलर कैसा होता है, फ्लेम का कलर ब्लू होता है। जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है ना। और जब कोल यूज करते हैं उसका कलर कैसा होता है, हाँ। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फायर का, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। और इसे कलर से हमको पता चल जाता है कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा से जल रहा है ना। जिसका कलर जितना ब्लूइश होगा, इसका मतलब है उसमें जो है रेजिड्यू ना के बराबर बच रहा है ना। जब हम लोग आइडियल फ्यूल के बारे में बात कर रहे थे, उस समय में हम लोग एक कंडीशन रखे थे कि आइडियल फ्यूल वो फ्यूल है जिसका कि रेजिड्यू नहीं बचना,
है ना, तो कंप्लीट कंबसन होना चाहिए, है ना। क्या टर्म यूज किए थे हम लोग? कंप्लीट कंबसन होना चाहिए। क्या यूज किए थे? कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पता करने का तरीका बताए थे क्या, कि कंप्लीट कंबसन अगर होगा उस पर कोई कंटेनर हम लोग रखेंगे तो कंटेनर कभी भी ब्लैक नहीं होगा। समझ गए? ये हम लोग बताए दो तरीका। अभी दूसरा तरीका है, तुम फ्लेम देख करके भी समझ लोगे कि कंप्लीट कंबसन है कि इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है। समझ गए? कैसे पता करेंगे? फ्लेम देख करके पता कर लेंगे। अगर कहीं पर ब्लू फ्लेम हो रहा है ना, तो ब्लू फ्लेम इसका मतलब है कि यहाँ कंप्लीट कंबसन हो रहा है। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे एलपीजी यूज करते हैं घर में, उसके ऊपर कंटेनर रखते हैं, कंटेनर ब्लैक होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो एलपीजी है ना, ये जलता जो है तो ये कंप्लीटली जलता है। कंप्लीटली जलने के कारण क्या होता है ना, इसका ब्लैक रेजिड्यू नहीं बचता, यानी कार्बन बचता नहीं। वो बचेगा तभी तो डिपोजिट्स होगा। लकड़ी के चूल्हा पर खाना बनाते हैं, क्या होता है? क्योंकि वुड जो है वो कंप्लीट कंबसन में नहीं जाता है, तो उसका क्या होता है, ब्लैक रेजिड्यू बचता है। और वो ब्लैक रेजिड्यू कहाँ डिपोजिट होता है? कंटेनर के आउटसाइड में, है ना, होता है ना। ऐसा हाथ लगा के उसको तुम मतलब कलर निकाल सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, बोल रहा था अभी, है ना। तो तुम देखोगे कि ऐसा वुड का फ्लेम का कलर कैसा होता है, येलो होता है या रेडिश होता है, नहीं होता है। ऐसा सारा फ्यूल जिसका फ्लेम ब्लू होता है कंप्लीट कंबसन देता है। क्लियर हो गया? और ऐसा सारा फ्यूल जो येलो और रेड फ्लेम देता है उसमें कंप्लीट कंबसन नहीं होता है। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ फ्लेम, कुछ ना कुछ रेजिड्यू छोड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये देखिए साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज है समझना। इस हम लोग चीज को समझेंगे। ये क्या है? ब्लू है और ये रेड है, मान लो ऐसा करके। ठीक है, कई सारा होता है भाई। इसको अगर हम लोग कलर से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। एक समझ सकते हो ब्लू, एक समझ सकते हो येलो, है ना, और एक समझ सकते हो रेड, और एक समझ सकते हो क्या, वाइट, है ना। वाइट मतलब वाइटिश क्रीमी, कंप्लीट वाइट नहीं। समझ गए? अब है एक्सप्लोजिव्स को कभी गौर करना, है ना। एक्सप्लोजिव्स मतलब जो हम लोग फायर क्रैकर्स में यूज करते हैं, उसका फ्लेम को गौर करना कभी, है ना। और एक एलपीजी है उसको गौर करना, एक वुड जलाते हैं उसको गौर करना। अब तुम जब इनको नोटिस करना शुरू करोगे तुम्हें खुद बात समझ में आने लगेगी, है ना। समझ गए बात को? अब है कि कौन सा चीज कैसे जल रहा है। ये कुछ एक है, क्या है ये कुछ एक एलिमेंट्स है ना, मेटल है। इसको हम लोग जला करके चेक कर रहे हैं और इससे फ्लेम पता कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम। लिथियम का फ्लेम ऐसा होता है। ये स्ट्रॉन्सियम है, ये सोडियम है, ये कॉपर है और ये पोटेशियम। समझ गए? क्लियर हो गया? पोटेशियम का सिंबल के होता है। इसको अगर नहीं है तो लिख सकते हैं, है ना। इसका लैटिन नाम होता है कैलियम और इसका नाम है पोटेशियम। ये है कॉपर, ये हो गया लिथियम। पहला है लिथियम, ठीक है। ये है स्ट्रॉन्सियम, ठीक है। ये है सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, वहीं से इसका सिंबल आता है। ये है कॉपर। कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, तो वहां से आया Cu। ठीक है भाई। ये है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम, वहीं से आया के। ठीक है, समझ गए? तो इन सब का फ्लेम ऐसा ऐसा होता है। फ्लेम का रिलेशन सीधा है। अगर कंप्लीट कंबसन होगा, जितना ज्यादा कंप्लीटनेस की तरफ जाएगा कलर उतना ब्लूइश होता जाएगा, जितना ज्यादा इनकम्प्लीटनेस की तरफ जाएगा कलर रेडिश होता जाएगा। ये ध्यान देना। तो रेड से ब्लू के बीच में ये वेरी करता है, और जितना ज्यादा रेडिश होगा उतना ज्यादा रेजिड्यू बचेगा, मतलब इनकम्प्लीट कंबसन होगा, उतना ज्यादा फ्यूल तुम्हारा वेस्ट जाएगा। समझ के बात को? जितना ज्यादा कंप्लीट कंबसन होगा, यानी जितना ज्यादा ब्लू फ्लेम मिलेगा, उतना जब मतलब हुआ कि तुम फ्यूल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किए। ठीक है भाई, समझ के बात को? दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल। अगर फ्लेम जल रहा है, मान लो एलपीजी जला रहे हैं और इसको सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन का देना बंद कर दिए,
इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं तो भी फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में फ्लेम का कलर येलोइश होने लगेगा। और अगर फिर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देंगे तो फ्लेम का कलर फिर से क्या होने लगेगा, ब्लूइश होने लगेगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छे, ठीक है। तो येलो फ्लेम को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। और इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारा लाइट भी इमिट करता है और हीट तो इमिट करता ही करता है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। येलो फ्लेम जो है इसको हम लोग समझते हैं इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है ना। तो इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है, जहां पर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो। समझना जरा था, पहला सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना हो, दूसरा फ्यूल का नेचर भी गड़बड़ हो। दोनों ही केस में क्या होता है, इस दोनों केस में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगा तो बाई प्रोडक्ट्स निकलना शुरू होगा। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूट, है ना। सूट समझते हो ना, कालिक समझते हो, कालिक कार्बन रेजिड्यू जो बर्तन के नीचे में लग जाता है ना, उसी को बोलते हैं सूट। समझ में, सूट क्या होता है, बर्तन है ना, ऐसा चूल्हा पे मिट्टी वाला मतलब लकड़ी वाला चूल्हा पे ऐसे बर्तन को काफी देर रख करके उसके बर्तन उठा के और उस पे ऐसे हाथ फेर देना एक बार, है ना, उसके बाद हाथ देख लेना, समझ में आ जाएगा सूट क्या होता है। बहुत आसान है, हाँ मुंह में लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर, हीट एंड लाइट, समझ गए भाई। तो सूट क्या होता है, ये इनकम्प्लीट इम्प्योर कार्बन पार्टिकल्स होता है जो जल नहीं पाता और वो जमा रहता है, ठीक है। तो ब्लू फ्लेम क्या होता है, अरे भाई यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान देना, ये ब्लू फ्लेम नहीं है, इसको हम लोग, है ना, एक मिनट भाई, इसको लिखना नहीं है, थोड़ा रुक जाएंगे। ये ब्लू फ्लेम नहीं है, ये येलो फ्लेम है ना। ब्लू नहीं लिखना है भाई, है ना, वो येलो फ्लेम के बारे में लिखा है ना। ये ब्लू नहीं है, ये येलो फ्लेम है। क्या है, येलो, पहले वाला उसमें ठीक था भाई, है ना। देखो यहाँ पूरा कंटेंट समझना है। रेड फ्लेम और येलो फ्लेम इज आल्सो कॉल्ड अ नॉन लुमिनस फ्लेम एज इट इमिट्स वेरी लिटिल लाइट। वो लुमिनस था, ये नॉन लुमिनस होता है। कौन, रेड और येलो, है ना। कौन कौन, रेड और येलो, है ना। लुमिनस फ्लेम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। समझ में आता है, क्लियर हुआ, हाँ ठीक है। यहाँ पर फिर ब्लू सही लिखा हुआ, समझ गए, समझ गए बात को। नॉन लुमिनस में दो है ना, लुमिनस और नॉन लुमिनस, इसको समझना है। लुमिनस जो है इसको बोलते हैं ब्लू को, और नॉन लुमिनस हो गया रेड और येलो और इस तरह का जो भी है, समझ गए बात को। और ब्लू फ्लेम जो है वो कंप्लीट कंबशन देता है और इसीलिए इसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व करते हैं। समझ में बात आ गई। कंप्लीट कंबशन क्या है, जब कोई लेफ्ट ओवर नहीं बचे, समझ गए, और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता हो। दोनों ही केस में जो कंबशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरे बस कंप्लीट कंबशन बोलते हैं, है ना। अब है फ्लेम, अब आते हैं हम लोग फ्लेम को फिर से समझते हैं। देखो एक फ्लेम अभी हम लोग समझे कलर के बेसिस पे, अभी हम लोग उसके जोन के बेसिस समझेंगे। जैसे एक फ्लेम है, कैंडल जल रहा है, तुम उसको नोटिस करोगे ना, तो देखोगे एक पार्ट बीच में है, फिर एक पार्ट उसका ऐसा करके बाहर, इसका सबका कलर भी अलग अलग होता है ना। ऐसा देखोगे तुम जब, तो ऐसा नोटिस करोगे तो कई सारा फ्लेम का लेयर होता है ना, ऐसा करके कई सारा लेयर होता है, क्या समझे, तब जा करके जल रहा होता है। ये कैंडल जलाया हूँ, क्या समझे, है ना, ऐसा लाइट निकल रहा है इससे, नहीं लग रहा कैंडल जैसा क्या है, हाँ दूर दूर तक नहीं लग रहा है। चलिए भाई, तो कैंडल लाइट जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। पहला जोन, दूसरा जोन और तीसरा जोन में, ठीक है। और ये जोन जो डिवाइड होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे आउटर जोन जो होता है ये आउटर जोन है भाई, ठीक है। आउटर जोन क्या होता है, और ये है मिडिल जोन। तुमको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं फिगर बना दिया, क्योंकि एक छोटा सा फ्लेम में तुमको सब कुछ क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन समझना है, ठीक है। जैसे कैंडल का जो तुम ऐसा ऊपर में फ्लेम में नहीं दिखेगा ना, तो इस जगह पे रूट पे आ जाना, रूट इस वाले एरिया, इस वाले एरिया, यहाँ तुमको ये जोन इजीली विजिबल हो जाता है। किसी भी फ्लेम में ऐसे जहां से वो जलना शुरू किया ना, उस जगह पर आकर जब देखोगे तो तुमको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो 3 होता है, एक इनर जोन होता है। इनर जोन जो फ्लेम का होता है वो कैसा होता है, ब्लैक। क्यों, इनर जोन में ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्यों,
ऑक्सीजन सबसे आउटर जोन में ही कंज्यूम कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत मिडिल जोन में पहुंचता है, उसके बाद इनर जोन में बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। तो इनर जोन कैसा हो जाता है? इसीलिए लोग बोलता है क्या, एक फेमस है ना, चिराग तले अंधेरा। नहीं, चिराग तले अंधेरा का मतलब ये नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ये है दिया। क्या हुआ? ये समझो भाई, ये क्या है? ये क्या है? ये दिया है ना, इसका शेडो बनता है ना नीचे, नहीं बनता है, इसीलिए बोलते हैं लोग चिराग तले अंधेरा, है ना, इस कारण से नहीं बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो कम टू द पॉइंट। तो इनर जोन जो होगा वो ब्लैक होगा, और वो ब्लैक होने का रीजन क्या होता है? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जो मिडिल जोन होगा वो थोड़ा लिमिनेस, येलो लिमिनेस होगा, और वहां पर थोड़ा सा ऑक्सीजन कैपेबिलिटी बेटर होता है। और जो आउटर रहेगा वो ब्लूइश रहता है या व्हाइटिश रहता है। और उसका रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है भाई? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए बात को? आउटर जोन ये हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का। कौन सा जोन? आउटर जोन। ऐसा नहीं समझना है कि फायर के सबसे इनर वाला जोन सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होगा, सबसे ज्यादा आउटर जोन। जैसे एक कैंडल है, एक कैंडल का ऐसा, जहाँ पे कैंडल का ऐसा करना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी मेजर है, करना नहीं चाहिए। ये मान लो इसका कैंडल है और ये यहाँ पे फायर ऐसा जल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें उंगली नहीं डाल सकते, क्या होगा, है ना, क्या होगा तुमको ही पता है। लेकिन अगर इसका जहाँ पे ये फायर जल रहा है ना, इस जगह पर तुम ऐसा हाथ ले जाकर उसको बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। क्यों? इस जगह का टेम्परेचर लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो फ्लेम का जो इनर पार्ट होता है ना, जो ब्लैक पार्ट होता है ना, उसका टेम्परेचर क्या होता है? लोवेस्ट होता है। समझ गए? और जो आउटर पार्ट होता है ना, उसका हाईएस्ट होता है। तो कभी भी फ्लेम के आउटर पार्ट में ज्यादा टेम्परेचर तुम फील करोगे, और जो इनर मोस्ट पार्ट है वहां टेम्परेचर तुम मिनिमम फील करते हो। समझ गए? क्लियर हो गया? और जो है सबसे कम लाइट ये इमिट करता है। मिडिल जोन जो है वो लिमिनस होता है, और ये क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई इसमें मिलता है, लेकिन इनकम्प्लीट कंबसन होता है। इनकम्प्लीट कंबसन क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो आउटर लेयर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, और जो लाइट मिलता है ना तुमको, वो एक्चुअली मिडिल जोन की वजह से मिलता है ना। तो हमेशा याद रखना, मिडिल जोन जो है ना वो ज्यादा लाइट इमिट करता है। कौन सा जोन ज्यादा लाइट इमिट करता है? मिडिल जोन। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन इज इनर जोन। ये कूलेस्ट पार्ट होता है ना। इसका टेम्परेचर सब, कूलेस्ट का मतलब ये मत समझना कि छुओगे तो ठंडा फील होगा, कंपेरेटिवली कूलर होता है ना, इन कंपेरिजन टू आउटर फ्लेम, है ना। समझ गए बात को? नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाई वाटर शुड नॉट बी पोर्ड ओवर बर्निंग पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। कोई भी लिक्विड फ्यूल में फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग वाटर क्यों नहीं यूज करना चाहिए? दूसरा, ऑन व्हाट फैक्टर्स कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स। कौन सा फैक्टर पे कलर डिपेंड करता है? किसका? फ्लेम का। तो ये हम लोग कंबसन के बेसिस पे बता सकते हैं, कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन के बेसिस पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेम द जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। वी हैव डिस्कस 3 जोन्स, आउटर जोन, इनर जोन एंड मिडिल जोन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन।